हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं कक्षा 10 के उन सभी बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान के पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाता है 6 नंबर का, लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है 4 नंबर का। तो यदि आप जितने भी यहाँ पर मैं आपको प्रश्न बताऊंगा 6 नंबर के और 4 नंबर के, यदि आप इन्हें ही तैयार कर लेते हैं तो आप जो है 70 में 70 अंक बिल्कुल पक्का लेकर के आएंगे, क्योंकि इन प्रश्नों के अतिरिक्त कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाए। यानी इसी प्रश्नों में से, इन्हीं प्रश्नों में से ही आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में प्रश्न आना तय है। ये बिल्कुल 100% की गारंटी है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं एक एक प्रश्न का सैल्यूशन भी आपको वीडियो के द्वारा रेगुलर प्रोवाइड करा दूंगा, यदि आप कमेंट करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। अगला है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तीसरा प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं इन सभी प्रश्नों का क्रमशः सॉल्यूशन भी दे दूंगा वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। ये प्रत्येक प्रश्न आएंगे 6 नंबर के, आपको मैं बता दूं, ये प्रत्येक प्रश्न आएंगे 6 नंबर के। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 5वां प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रहों यानी सत्याग्रह आंदोलनों के कारण और परिणाम बताइए। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, प्रश्न संख्या 6 है, असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है? यह क्यों चलाया गया? कोई 2 कारण बताइए। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? इसके 3 प्रमुख कारणों, यहाँ पर कारणों होगा, इसके 3 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न अगला है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? आप सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 10 है, ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारणों तथा उद्देश्यों का उल्लेख करें। ब्रिटेन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का क्या अर्थ है? मृदा संरक्षण के उपाय सुझाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को तैयार जरूर कर लेना। अगला प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या यहाँ पर 14 है, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 15 है, चावल की खेती के लिए या चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 4 प्रकार के प्रदूषण का उल्लेख कीजिए। प्रश्न अगला है, परिवहन तथा संचार किसी देश की जीवन रेखा माने जाते हैं, कोई 2 कारण लिखिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में संघीय शासन के किन्हीं 4 विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और यहाँ पर आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दें,
भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर भारत में स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं। इस शासन के किन्हीं दो गुणों एवं किन्हीं दो दोषों को, यहाँ पर दोषों होगा, किन्हीं दो दोषों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, जातिवाद क्या है। भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है। प्रश्न संख्या 22 है, लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालिए। प्रश्न अगला है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए। और प्रश्न यहाँ पर 24 है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कोई 3 लाभ लिखिए। अगला प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या 26 है मेरे प्यारे बच्चों, लोकतंत्र शासन व्यवस्था एक अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 27 है, विकास की अवधारणा क्या है। सामान्यतः इनमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 28 है मेरे प्यारे बच्चों, मानव विकास सूचकांक क्या है। इसको निर्धारित करने वाले प्रमुख अवयवों पर प्रकाश डालिए। इन सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न ही लिए हैं इस वीडियो में, जितने भी आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप तैयार कर लीजिएगा, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। देशों की स्थिति में तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। और इसके बाद प्रश्न संख्या 31 है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे आपको तैयार कर लेना है, संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में विभेद कीजिए। प्रश्न अगला है, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और प्रश्न संख्या 33 है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। भारत के विदेशी व्यापार के किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है, उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न संख्या 36 है मेरे प्यारे बच्चों, उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो प्रश्न संख्या 36 तक जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, ये सभी प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर के आएंगे, यानी ये 6 अंकों वाले प्रश्न हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे 4 नंबर के प्रश्न, यानी प्रत्येक प्रश्न जो 4 नंबर का आता है। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, प्रश्न संख्या 37 है, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। ये सभी प्रश्न आप लोग रट लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, कोई 2 कारण लिखिए। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। कांग्रेस की नई नीति की घोषणा क्या की गई। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, तो यहाँ तक ही प्रश्न आप रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। और प्रश्न संख्या 42 आप तैयार करेंगे, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों, यहाँ पर कारणों होगा, कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न अगला है यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, 43, असहयोग आंदोलन के मुख्य क्या कारण थे।
या प्रश्न संख्या 44 है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी के पड़ने वाले 4 प्रभावों का वर्णन कीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 45 है मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। और प्रश्न संख्या 46 है, गुटेनबर्ग कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 47 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लेना। कह रहा है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। प्रश्न अगला है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, 3 कारण स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न संख्या 49 है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही मैंने शामिल किया है इस वीडियो में। आपसे मैं कहता हूं कि यदि आप इतने ही प्रश्न अच्छे से कवर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 उपाय सुझाइए। प्रश्न संख्या 50 है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है यहाँ पर, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, जल दुर्लभता क्या है, वर्षा जल संग्रहण के पद्धतियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 53 है मेरे प्यारे बच्चों, वाणिज्य कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 54 वेरी इंपॉर्टेंट है, कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। और प्रश्न संख्या 55 है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो दोनों ही प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, अभ्रक की उपयोगिता बताइए। भारत में, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। प्रश्न अगला है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। और प्रश्न संख्या यहाँ पर 59 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य जल क्यों है, कोई 3 कारण लिखिए या दीजिए। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 61 है, यहाँ पर सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। और अगला प्रश्न है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे में किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और अगला प्रश्न है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अगला है प्रश्न संख्या 66 मेरे प्यारे बच्चों, भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न संख्या 67 है, आर्थिक गतिविधियों से आप क्या समझते हैं, आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न संख्या 68 है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं। और प्रश्न संख्या यहाँ पर 69 है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार कौन कौन से बनाने की कोई 3 सुझाव दीजिए। यहाँ पर ये भी प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जिसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 71 है, अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न अगला है, उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। तो इतने ही प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर 72 प्रश्न हो गए हैं कुल मिलाकर, दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी दोनों प्रश्नों को मिलाकर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मैं आप यदि कमेंट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जय हिंद।